नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज जो है हम योग सूत्र में आपके जो सूत्रों वाला जो पार्ट है, उसमें जो आगे के सूत्र हैं उसी क्रम में उनको देखेंगे। किसमें? योग सूत्र में। तो देखिए वो आज जो हम पार्ट पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं वह किससे रिलेटेड है? वृत्तियों से रिलेटेड है। वृत्तियां। ठीक है, 4 श्लोक हमने इससे पहले लिए थे। 4 श्लोक कौन कौन से थे? पहला श्लोक है अथ योग अनुशासनम। दूसरा कौन सा है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तीसरा है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। और चौथा है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अब देखिए, अब हम चलते हैं पांचवें सूत्र की तरफ। तो पांचवा सूत्र क्या है? पांचवा सूत्र बताता है कि वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार की हैं। पांचवा सूत्र बताता है कि वृत्तय वृत्तय पंचत्य क्लिष्ट क्लिष्ट। इसमें बताया गया है कि वृत्ति जो है, वृत्ति 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की है। ठीक है। और 5 प्रकार की कौन कौन सी वृत्तियां हैं, कैसा कैसा फल देने वाली हैं, तो उसके बारे में कहते हैं कि क्लेश मूलक, क्लेश और अक्लेश। ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि सुखदाई और दुखदाई। तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन कौन सी वृत्तियां हैं? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, तो कौन कौन सी वृत्तियां हैं? तो अगले सूत्र में ही महर्षि पतंजलि बताते हैं कि कौन कौन सी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन से श्लोक में है? छठे श्लोक में। कौन कौन सी बताई हैं? प्रमाण, विपर्य, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। ठीक है। ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है। कौन से श्लोक में? छठे श्लोक में। देखिए, मैंने यहाँ पे श्लोक नहीं लिखा है। जहां पे श्लोक से आपको समझ आएगा, मैं वहां पे आपको श्लोक के द्वारा समझाऊंगा। और जहां पे श्लोक सिर्फ याद रखने के उससे पर्पज से दिया गया है, उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो वो मैं आपको सीधा अर्थ के रूप में समझाऊंगा। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति, ये क्या है? 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। 5 वृत्तियां ये है। ठीक है। 7वें पे चलते हैं। 7वां श्लोक क्या है? अब देखिए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति, ये तो बता दिए। तो पहले वाले से अब स्टार्ट करते हैं कि प्रमाण क्या है। ठीक है। तो प्रमाण में क्या बताया गया है कि प्रमाण क्या है? प्रमाण के फर्दर 3 डिवीजन है। ठीक है। उसमें है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है। ये 3 जो प्रकार हैं ये प्रमाण के हैं। ये कौन से श्लोक में बताया गया है? सॉरी, सूत्र में बताया गया है 7वें में। छठे में बताए हैं 5 प्रमाण। ठीक है। और 5वें में बताए हैं कि प्रमाण 5 हैं, लेकिन कौन कौन से फल देने वाले हैं, मतलब किस किस तरीके के हैं। तो वह क्या है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार के हैं। तो ये किसमें बताया गया है? 5वें वाले सूत्र में। प्रमाण के 3 प्रकार देखिए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष क्या है? अब सवाल आता है कि प्रत्यक्ष क्या है? जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो। इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर अनुमान देखिए क्या है? अनुमान जनित जो ज्ञान है, अनुमान जनित
अनुमान जनित का मतलब है कि आप किसी चीज को देखकर सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। आपके साथ पहले कोई चीज घट चुकी है और उसी के बेसिस पे आप उस चीज को दोबारा होते हुए कहीं पे देख रहे हैं, तो आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपकी स्मृति में पहले वो चीज है, अनुभव आपने उस चीज का किया है, तो वही चीज आपके साथ दोबारा रिपीट होगी, तो आप अनुभव में वही चीज दोबारा से सोचेंगे कि अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है जैसा मेरे साथ पहले हुआ था, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज होने वाली है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहीं जंगल में देख रहे हैं कि वहां पर धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर आग लगी होगी। बिल्कुल सरल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अनुमान जनित ज्ञान होता है। फिर आता है आगम। आगम क्या है? आगम है जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। श्रेष्ठ पुरुष द्वारा दिया ज्ञान। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा दिया ज्ञान कौन सा है? जो ग्रंथों में जो चीज बताई गई है कि आने वाले समय पे ऐसी चीजें होंगी और वो आज हमारे साथ घट रही हैं, तो ये कौन सा ज्ञान है? ये आगम ज्ञान है। जो आने वाली चीज पहले ही आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले ही आपने भांप ली है, तो वो कौन सा ज्ञान है? किस प्रकार का प्रमाण है? वो आगम प्रमाण है। ठीक है। आठवां जो श्लोक है, आठवां, उसमें बताया गया है विपर्य के बारे में। विपर्य के बारे में बताया गया है। विपर्य कि विपर्य क्या है? तो देखिए, विपर्य है विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान क्या है? उल्टा, मिथ्या ज्ञान जिसको हम कहते हैं। यही जो बात है श्लोक में भी लिखी गई है कि विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान मतलब उल्टा जो ज्ञान है वह विपर्य है। मतलब आप किसी चीज को देख रहे हैं, लेकिन उसमें उसके स्वरूप को ना छोड़कर आप किसी और स्वरूप को देख रहे हैं। यह क्या है? विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। मतलब आप किसी मान लीजिए आप किसी आकृति को देख रहे हैं, आप किसी पेड़ की आकृति को देख रहे हैं, तो आप उसमें पेड़ की आकृति को ना देखकर आप उसमें किसी मानव की आकृति को, किसी जानवर की आकृति को देख रहे हैं। ऐसा अंधेरे में अक्सर होता है लोगों के साथ। तो यह क्या चीज है? यह विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। इसको हम अविद्या भी कह देते हैं, अविद्या। ठीक है। नवा जो श्लोक है वह है विकल्प के बारे में। विकल्प, विकल्प। अब देखिए, विकल्प क्या है? जो सिर्फ शब्दों में है, शब्दों में है, वास्तव में नहीं। ठीक है। नवे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि विकल्प क्या है। विकल्प जो चीज वास्तव में नहीं है, जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, वही चीज जो है सिर्फ शब्द ज्ञान है, जो सिर्फ शब्द ज्ञान है। वास्तव में जिसका कोई संबंध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपके पास एक थ्योरी है, किसी सिनारियो को लेकर आप किसी सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए जाते हैं, और सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए सभी अपने अपने मत वहां पे रखते हैं। तो आपके पास भी जैसे सभी ने रखे हैं अपने मत, तो कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जो पहले की जा चुकी हैं, वो प्रैक्टिकल है। ठीक है। लेकिन आपके पास एक अलग थ्योरी पाई गई है, और वह क्या है? वह अभी तक कहीं अप्लाई नहीं हुई है, लेकिन आपका ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा किया जा सकता है। तो वह क्या है? वह विकल्प जो है, विकल्प वृत्ति है। मतलब वो सिर्फ शब्दों में उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में उसका कोई अभी संबंध नहीं है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है, या वास्तव में उसको कहीं अभी अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है। तो यह कौन सी वृत्ति है? विकल्प वृत्ति। 10वें सूत्र पे आते हैं। 10वां, 10वां सूत्र है निंद्रा। निंद्रा, निंद्रा को हम अज्ञान कहते हैं।
अज्ञान की जो हमारी अवस्था होती है उसको हम निंद्रा कहते हैं। देखिए हमारी 10 इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, जो हम 10 इंद्रियां कौन सी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो 10 इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान में भी कुछ अभाव रह जाए तो इस जो अवस्था, जो ये अभाव वाली अवस्था है, इसको हम क्या कहते हैं, निंद्रा अवस्था कहते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को सुन रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज उतनी मतलब जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो उतनी नहीं कर पा रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए, मतलब वो चीज जो है उतनी आपको समझ नहीं आ रही है जितनी आपको आनी चाहिए, तो ये क्या है, निंद्रावस्था, सॉरी निंद्रावस्था कह रहा हूं मैं, निंद्रा वृत्ति है। फिर आते हैं 11वें सूत्र पे। 11वां सूत्र है स्मृति का। देखिए स्मृति दो प्रकार की है। स्मृति स्मृति दो प्रकार की है। अभवित और भवित। और यह जागृत से रिलेटेड है, जागृत अवस्था, और यह सुप्त अवस्था। सबसे पहले स्मृति को जान लेते हैं। स्मृति क्या है? स्मृति है मेमोरी। मेमोरी मतलब आप जागृत या सुप्त अवस्था में जो भी चीजें महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वह चीजें क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। तो स्मृति दो प्रकार की होती है। पहली होती है अभवित और दूसरी होती है भवित। तो जागृत अवस्था में आप जितने भी जो भी चीजें अनुभव कर रहे हैं वह कौन सी स्मृति बनाती है? अभवित स्मृति बनाती है। और जो भी चीजें आप सुप्त अवस्था में अनुभव कर रहे हैं वह कौन सी स्मृति बनाती है? भवित स्मृति बनाती है। ठीक है, तो देखिए हमने 11 जो श्लोक है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा वृत्तियों वाला जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। आगे हम जो चीजें हैं पहले उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस में किया है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही हम सूत्रों पे आएंगे। तो ये आज आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। इतना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस में नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर आप डीप समझना चाहते हैं तो हाँ उसके लिए थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के लिए आपको इतना ज्यादा बहुत कठिन नहीं है पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सामान्य सी चीजें हैं, समझ में बहुत जल्दी आ जाती हैं अगर आप किसी तरीके से उसको पढ़ेंगे। अगर आप बेढंगे तरीके से उसको पढ़ेंगे तो आपको वो वैसे भी समझ में नहीं आएगा। आप पहले 5वां सूत्र पढ़ेंगे, फिर पहला सूत्र पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर 5वां पढ़ेंगे, मतलब ऐसा कोई सिस्टमेटिक अगर तरीके से आप ना पढ़े तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम और कंटेंट शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।